वन के ऊपर हल्की सुनहरी धूप तैर रही है। हवा में पेड़ों की गंध है, मिट्टी गीली है, चिड़ियां अब लौटने लगी हैं। सीता माता एक छोटी सी कुटिया के सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, मिट्टी से सना आंचल, पर आत्मा वैसी ही निर्मल जैसे गंगा की धारा। राम थोड़ी दूरी पर धनुष लिए खड़े हैं। लक्ष्मण पास के पेड़ पर पक्षियों को देख रहे हैं। जंगल में शांति है, बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज। अचानक एक हल्की कंपन, जैसे धरती के नीचे से कोई सांस ले रहा हो। सीता चौंकती हैं। राम कहते हैं, देवी आप भीतर जाइए, मैं पास ही हूं। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, वन अब शांत है, कुछ नहीं होगा। राम एक हिरण की ओर बढ़ते हैं। वो हिरण असाधारण है, सोने जैसा चमकीला, आंखों में नील का रंग, कदमों में ध्वनि नहीं। राम कहते हैं, सीता देखो कितना सुंदर है। सीता की आंखें बच्चों जैसी चमक उठती हैं। स्वामी इसे पक लाइए, कितना सुंदर है। राम धनुष उठाकर हिरण के पीछे दौड़ते हैं। जैसे ही राम आगे बढ़ते हैं, हवा का ताप बदलता है। जंगल की ठंडक अब भारी लगती है। पेड़ हिलते नहीं, बस झुकते हैं। लक्ष्मण सीता से कहते हैं, भाभी मैं यहीं हूं, चिंता न करें। जंगल में दूर से एक चीख सुनाई देती है। वो राम की आवाज लगती है, लक्ष्मण सीता। सीता के चेहरे से रंग उड़ जाता है। लक्ष्मण। स्वामी की आवाज आई। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं भाभी, ये मृगमारीच का छल है। भाई संकट में नहीं है। पर आवाज फिर आती है, और अब और भी दर्द भरी, लक्ष्मण सीता बचाओ। सीता का चेहरा आंसुओं से भर जाता है। वो कहती हैं, लक्ष्मण तुम क्यों रुके हो, जाओ। लक्ष्मण असमंजस में है। भाभी प्रभु ने कहा था मैं आपको अकेले न छोड़ूं। पर सीता कहती हैं, अगर राम को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, जाओ। लक्ष्मण मन झुकाकर जाते हैं और जाते हुए जमीन पर एक रेखा खींचते हैं। लक्ष्मण रेखा, इस रेखा के बाहर मत जाना। देवी। सीता सिर हिलाती हैं। जंगल में अब पूर्ण सन्नाटा है, हवा जैसे डर गई हो। अचानक एक हल्की खड़खड़ाहट, किसी के कदमों की आवाज धीमी, टूटी, कांपती। एक वृद्ध साधु झुकते हुए आगे आता है। उसकी पीठ झुकी हुई, बाल सफेद, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष। वो कांपती आवाज में बोलता है, बेटी भूखा हूं, 3 दिन से अन्न नहीं मिला। सीता का हृदय करुणा से भर उठता है। आप कौन हैं मुनिवर? वृद्ध बोलता है, मैं दशकों से तपस्या कर रहा हूं, पर आज भूख से कांप रहा हूं। मुझे एक और भोजन मिल जाए। सीता मुस्कुराकर कहती हैं, अरे मुनिवर भीतर आइए, भोजन दीजिए। वो कदम बढ़ाती हैं, पर रेखा के पास रुक जाती हैं। रेखा के उस पार वृद्ध खड़ा है। सीता कहती हैं, मैं स्वयं आहार लाकर दूंगी। वृद्ध सिर झुकाकर धीरे से मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब है। बेटी तुम देवकन्या हो, मुझे अपमानित करोगी? क्या मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूं? सीता का मन द्रवित हो जाता है। वो सोचती हैं, यह तो साधु हैं, मैं इनका अपमान कैसे करूं? धीरे धीरे, बहुत धीरे वो रेखा पार करती हैं। जैसे ही उनका पैर रेखा के उस पार पड़ता है, हवा गूंज उठती है, धरती हिलती है, पक्षी उड़ जाते हैं, और अचानक वृद्ध की आवाज बदल जाती है। वो भारी गूंजदार स्वर में हौंसता है, हा 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 देवी, अब तुम मेरी हो। सीता भय से पीछे हटती हैं। वो देखती हैं वृद्ध का रूप टूटने लगता है, दाढ़ी गिर जाती है, कपड़े फटकर धुएं में बदल जाते हैं, और वहां खड़ा है लंकापति रावण। उसके 10 सिर हैं, 20 भुजाएं, और आंखों में अग्नि। आसमान जैसे जल उठा है। हवा में गंधक और धुएं की गंध। सीता की सांस रुक जाती है। मैं रावण हूं, लंका का अधिपति। आओ सीता, मेरे साथ चलो, राम तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। सीता पीछे हटती हैं। तुम अधम हो, मेरे राम का नाम लेकर छल किया। रावण आगे बढ़ता है, उसका छाया पूरा धरती पर फैल जाता है। वह सीता को पकड़ने की कोशिश करता है, पर सीता मिट्टी से मुट्ठी भरकर फेंकती हैं। राम। हवा में नाम गूंजता है। रावण थोड़ा पीछे हटता है, पर फिर वह अपनी जादुई शक्ति से आसमान की ओर इशारा करता है। एक विशाल स्वर्ण रथ आकाश से उतरता है।
हवा को चीरता हुआ। उसके पहियों से बिजली सी चमक निकलती है और हाथ में लगाम लिए खड़े हैं उसके रथी मारीच। वो चिल्लाती है, हे राम, हे लक्ष्मण। आवाज जंगल में गूंजती है, पक्षी उड़ते हैं, पेड़ कांपते हैं, पर कोई नहीं आता। सीता अपने केश खोल देती हैं और जमीन पर फूल गिराती हैं ताकि राम को रास्ता मिले। रथ आकाश में चढ़ता है, धरती पीछे रह जाती है। वो देखती हैं दूर उनके कुटीर की ओर और आंसू हवा में तैर जाते हैं। रावण की आंखों में गर्व है, पर सीता की आंखों में केवल विश्वास। वो कहती हैं, मेरे राम आएंगे, ये जंगल गवाह रहेगा। रथ बादलों को चीरता हुआ दक्षिण की ओर बढ़ जाता है। जंगल में एक आखिरी बार राम का नाम गूंजता है, सीता। हवा थम जाती है, पेड़ झुक जाते हैं और लक्ष्मण जब लौटते हैं तो बस मिट्टी पर बिखरी सीता की पायलें पड़ी हैं और हवा में सीता की पुकार बाकी है।